जो आने वाला जनरल इलेक्शन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि इस वक्त हम 9 महीने हुकूमत के देख चुके हैं। तो खास तौर पर पंजाब हुकूमत जो है वो काम कर रही है, तो कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो सूबाई सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, या फिर दो और कलीदी जिन्होंने पिछले 9 महीने के दौरान पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नुमाया तरीन मुकाम हासिल किया है, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इनमें से किसी को पंजाब का मुस्लिम लीग नून का सदर भी बना दिया जाए, और जो अगली टिकट्स जो हैं वो जब अनाउंस हो तो ये लोग जो हैं इनके साइन से जो है वो टिकट जारी हो। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं ये पिछले 8-9 महीने के दौरान जो आने वाला जनरल इलेक्शन है, कुछ वाज़ेह ज़रूर हुई हैं कि आने वाले इलेक्शन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार करने जा रही है। और ख़ास तौर पर चूँकि इस वक्त हम 9 महीने हुकूमत के देख चुके हैं, और जिस तरह से हुकूमत ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत जो है वो काम कर रही है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। और लग ऐसे ही रहा है कि अगला जो जनरल इलेक्शन होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो सूबाई सेक्रेटरीज़ हैं, या अपना कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, शायद ये कंटेस्ट करेंगे, या फिर दो और कलीदी जिन्होंने पिछले 9 महीने के दौरान पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नुमाया तरीन मुकाम हासिल किया है आलमोस्ट हर तरह की फ़ैसला साजी में। एक तो राशिद नसरुल्लाह साहब हैं, और दूसरे वो ज़ीशान बेटा। ये दो वो लोग हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आलमोस्ट आप समझ लें कि पंजाब की तमाम तर चीज़ों में, तमाम तर फैसलों में, तमाम तर मीटिंग्स में इनको एक नुमाया तरीन मुकाम हासिल है। तो लग ऐसे ही रहा है कि अगला जो जनरल इलेक्शन होगा इसमें जो अभी तक की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हो सकता है कि टिकटों के फ़ैसले भी ये राशिद नसरुल्लाह साहब और ये ज़ीशान मलिक साहब जो है वो करें। और क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बाकी जितनी भी लीडरशिप है वो आलमोस्ट जो है वो एक किस्म का, जिस तरह के पहले बिल्कुल उनको फ्रंट लाइन में देखा जाता था, तो इस बार अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा। चूँकि अच्छा, ये सेक्रेटरीज़ की या ये जो डिप्टी कमिश्नर्स की बात मैंने इसलिए की क्योंकि पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो हुकूमत है वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़ाहिर बात है वो सरकारी मुलाजमीन है, वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से भी कोई स्ट्रेटजी जो है वो बनाई हो कि किसी हल्के से जो है वो हो सकता है कि यही लोग जो है वो फैसला करें कि किसको कहाँ पर कैसे खड़ा होना है। तो बहरहाल इस वक्त तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आम MNAs MPs हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना कोई हल्के का अवामी कोई काम लेकर जाते हैं, तो बड़ी मुश्किलों से वो बेचारे सेक्रेटरी से मिलते हैं, कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर से मिलते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने काम करवाते हैं। ज़ाहिर बात है उनके हल्का, क्योंकि कुछ हद तक मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कोई 7-8 महीने बाद एक ज़रूर इंतज़ामिया को कहा जी हमारे टिकट होल्डर्स की भी सुनी जाए। लेकिन ये जो दो अशख़ास हैं इनको एक इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नुमाया तरीन मुकाम जो है वो हासिल हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इनमें से किसी को पंजाब का मुस्लिम लीग नून का सदर भी बना दिया जाए, और जो अगली टिकट्स जो हैं वो जब अनाउंस हों तो ये लोग जो हैं इनके साइन से जो है वो टिकट जारी हो। तो बहरहाल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो इस वक्त जो एक कारकर्दगी है या उनके जो अगले आने वाले इलेक्शन के हवाले से स्ट्रेटजी है वो हमें यही बता रही है, यही दिखा रही है कि यही लोग जो हैं हो सकता है कि अगले इलेक्शंस में जो है वो फैसला साजी की भी एक किस्म की इनकी जो वो जो हैसियत है वो इसको जो है वो ज़्यादा जो बेहतर तरीके से पार्टी की में आए। तो बहरहाल एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना तेज़ी से जो मुकाम है वो मज़ीद खोती जा रही है, और आने वाला इलेक्शन जो है वो किसी भी सूरत में कम से कम ये जो 9 महीने की स्ट्रेटजी है इसमें तो बिल्कुल भी ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि जो भी इलेक्शन आएगा उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरी मुस्लिम लीग काफ साबित होगी। इस वक्त कारकुनान को देख लें, आप इनके लीडरान को देख लें, तमाम के तमाम अपनी ही पार्टी से नाला हैं, और हो सकता है कि फिर जिसे कहते हैं ना कि हम ये बात कर रहे हैं किसी शायद हो सकता है कमिश्नर मुकाबला कर रहा हो किसी सीट पर, किसी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है
کہ तकरीबन ऑलमोस्ट जैसे इमरान खान साहब ने 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, हो सकता है कि 11 सीटों पर ज़ीशान मलिक साहब को खड़ा किया जाए और कोई 8-10 सीटों पर जो या 11 सीटों पर राशिद नसरुल्लाह को भी खड़ा किया जाए, और फिर ये लोग जो है किस्म का बड़ी अहम तरीन जो है वो एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल करें, और उसके बाद फिर जो एक ख्वाब है मुस्लिम लीग नून का कि हम 2/3 नहीं, एक किस्म की 3/3 अक्सरियत के साथ वापसी, तो शायद मुमकिन है कि इन लोगों से जो है वो इन लोगों की जो एक किस्म का इनको आगे लाने से मिल जाए। तो बहरहाल अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली जो एक किस्म की ग्राउंड पर नज़र आ रही है वो यही है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर अगले इलेक्शन में अपने आप को जो है वो एक किस्म का एक बड़ा बिग प्लेयर के तौर पर लाना है, तो अपने कारकुनान को, अपने लीडरान को वक़्त भी देना होगा, इज़्ज़त भी देनी होगी, और उनसे काम लेना भी होगा, और उन्हें अवामी ओहदों पर बिठाना भी होगा। आप अंदाज़ा करें कि आज भी 9 महीने गुजरने के बावजूद फैसलाबाद के तकरीबन तमाम महकमे खाली पड़े हैं, और ये इधर से आ जाता है जी एक DCC की मीटिंग हो गई है जी, फ़लाँ राना सनाउल्लाह चेयर कर रहे हैं जी, फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है, फ़लाँ जगह पे जी वो जी विज़िट हो गया। ये सब एक खानापुरी है। कोई MP MNA किसी मीटिंग में नहीं जाता, कोई किसी में नहीं जाता, किसी से इख्तलाफात है, किसी का कोई मसला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनान और अपने ही जो टिकट होल्डर्स या लीडरान हैं उनको अपने आप से दूर करती जा रही है, क्योंकि पार्टी में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को देखा जाता है कि जी देखें जी इन लोगों की जो है पूछा जाता है जी क्या कुर्बानी है राशिद नसरुल्लाह की या ज़ीशान मलिक की, तो आगे से जो है वो ज़ाहिर बात है वो एक बेटा है और वो जो है उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की एक किस्म की ज़ाती खिदमत की है। तो ये अगर इस एक किस्म की इस क्वालिफ़िकेशन के ऊपर जो है इतनी ज़्यादा जो है वो एक किस्म का वेटेज या इतना बड़ा मुकाम, अब देखें एक किस्म का सूबाई वज़ीर दोनों हैं, और दोनों जो हैं वो एक किस्म के मुकम्मल तौर पर तमाम तर फैसलों में, तमाम तर मीटिंग्स में, तमाम तर जगहों पर देखे जाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग जिन्होंने 30-30, 40-40 साल लगा दिए इस पार्टी को, अपना एक किस्म का वक़्त दिया, अपना खून दिया, कुर्बानियाँ दी, आज वो लोग जो हैं वो किसी भी ओहदे के लिए, किसी भी सीट के लिए बेचारे तरस रहे हैं। हुकूमत होने के बावजूद इस वक्त वफाक में भी मुस्लिम लीग नून है, पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून है, और लग ऐसे ही रहा है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, या अपनी किस्म का जो ये जो 2 अशखास हैं या बाकी जो एक किस्म की पूरी ब्यूरोक्रेसी है, शायद वो इलेक्शन अगली दफ़ा लड़ेगी। तो बहरहाल इस वक्त चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से इंतहाई ज़्यादा अवामी अगर सतह पर देखा जाए तो अवाम तकरीबन इस वक्त 70% से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और ये हम अक्सर सुनते थे कि नहीं जी ये तो सोशल मीडिया की पार्टी है, ये कहाँ इलेक्शन जीतेगी, ये कहाँ मुकाबला कर सकेगी, लेकिन उस पार्टी ने फिर साबित किया कि उन्होंने वाकई वोट हासिल किया। और ये देखें आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अभी तक वो हैसियत नहीं है कि वो जिसको चाहेंगे टिकट खड़ा देंगे और वो जीत जाएगा। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान जो हैं वो अगर किसी खंबे को भी टिकट जारी करते हैं तो वो खंबा भी जीत जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी जो एक किस्म की मैंने ज़िंदगी में हमेशा जो भी बात की है उसको बिल्कुल लॉजिक के साथ और कोशिश की है कि किसी भी तरह की पार्टी, क्योंकि मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से या जिस किस्म की वो जो ट्रैक पर चल रही है, ये ट्रैक किसी भी तौर पर किसी बड़ी पार्टी का नहीं हो सकता कि जब आप अपने तमाम तर शहरों में एक किस्म का तमाम के तमाम महकमे खाली पड़े हों और आपका तकरीबन 1 साल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो होने को है आपके इक़्तिदार को, लेकिन अभी तक आप अपने ही कारकुनान को, अपने ही लीडरान को वो मुकाम तक नहीं दे सके। हालांकि कल ये राशिद नसरुल्लाह साहब और का एक विज़िट था और एक अच्छा देखिए सूबाई वज़ीर थे, मेरे ख्याल में किरमानी अवैस साहब थे या पता नहीं, देखें सूबाई वज़ीर हो सकता है उसकी 30-40 साल या 10 साल या पता नहीं कितने साल की स्ट्रगल हो, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन राशिद नसरुल्लाह साहब को हर कोई जानता है। उसकी वजह ये कि वो मियाँ नवाज शरीफ के करीबी हैं और फिर जिस तरह से एक किस्म के कारकुनान को वो जो 20-25 लोगों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पर एक किस्म का वो महफिल सजाई गई, तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर कर रही हैं कि आने वाला इलेक्शन जो है हो सकता है फिर कि वाकई ज़ीशान मलिक साहब और राशिद नसरुल्लाह साहब जो वो टिकट्स के फैसले कर रहे होंगे और ये सारा कुछ कर रहे होंगे और बाकी तमाम तो लीडरान जो हैं वो एक किस्म के लाइन में खड़े होंगे। लेकिन जो अभी चीज़ें नज़र आ रही हैं
हो सकता है कि अगला फिर टिकट भी ये लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून का ना हासिल करें और ये इलेक्शन जो है फिर जैसी ब्यूरोक्रेसी हुकूमत चला रही है या जैसे जिन जिन लोगों को एक किस्म का अहमियत दी गई है तो वही लोग जो है फिर इलेक्शन भी लड़ें। जैसे मैंने कहा कि 11 सीटों पर ज़ीशान बेटा होंगे और 11 सीटों पर जो है वो एक किस्म का राशिद नसरुल्लाह साहब होंगे, तो ये टफ टाइम देंगे दूसरी पार्टीज़ को। तो बहरहाल इलेक्शन के हवाले से या आने वाले दिनों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी भी एक किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार है, अभी भी जो है उसमें फैसला साजी का फुकदान है, अभी भी तमाम का तमाम पंजाब के हर शहर में तमाम महकमे खाली पड़े हुए हैं और किसी तरह के किसी भी कारकुन को नहीं नवाजा गया। आज भी जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, लीडरान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, अपने हकूक़ के लिए या अपनी पार्टी से गिला करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पार्टी में सब अच्छा नहीं है। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।